हेलो गाइस, हाजी साहब की बारात जाते समय रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट देखने को मिला। बाइक से हमारी गाड़ी के बराबर में चल रहे बुलेट पर सवार हमारे गुलाम साबिर भाई और पीछे बैठे हाजी इकबाल साहब काफी डैशिंग लग रहे थे। थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं बाराबंकी के द सनराइज मैरिज हॉल। फाइनली हम लोग पहुंच गए मैरिज हॉल में, जहां पर बारातियों के बैठने का इंतजाम था। सभी बारातियों का बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत हुआ। मैं दूल्हे के साथ था तो मैंने भी कह दिया दबंग स्टाइल में, स्वागत नहीं करोगे हमारा। सभी लोगों ने दूल्हे के साथ साथ हमारी भी ग्रैंड एंट्री हुई। दूल्हे के दोनों जीजा अपने साले को सेहरा बांधे दूल्हा बना देखकर बहुत खुश नजर आ रहे थे। दोनों जीजाओं ने दूल्हे को पकड़ाकर अच्छे से स्टेज तक पहुंचाया और विराजमान किया। और यहाँ पर जो खड़े हैं वो है मीम के नेता मिस्टर उबैद भाई। ये जहाँ खड़े होते हैं वहाँ चार लोग ना हो तो बेकार है। राइट हैंड पर जो बैठे हैं वो है दूल्हे के दोस्तों की मंडली, और ये जो छोटे छोटे बच्चों की मंडली बैठी हुई है ये है दूल्हे के भांजे भतीजे। ये बच्चे बारात का फुल एंजॉय कर रहे हैं। तभी दूध से भरा गिलास हाथ में लिए सासू माँ अपने दामाद को पिलाने के लिए स्टेज पर आई, लेकिन पिला ना सकी क्योंकि दूल्हे का सेहरा बहुत ही लंबा और घना था। दूल्हे के पास बैठे दोस्त की दिमाग की बत्ती जली और अपने हाथों से सेहरे को साइड किया और मुंह का रास्ता साफ किया। तब जाके सासू माँ ने अपने दामाद को बड़े प्यार से दूध पिलाया। ये सीन देखकर एक कहावत याद आ गई, सांप और दूध की कहावत, लेकिन नहीं सुनाऊंगा नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। ये रस्म पूरी होने के बाद तुरंत नाश्ता परोसा गया। दूल्हे के सामने बहुत सारे नाश्ते के डब्बे रख दिए। सभी बारातियों को नाश्ते का डिब्बा मिल चुका था। सभी लोग बड़े ही चाव से नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में थे दोस्तों बहुत सारे पीस, दूधिया, बर्फी, गुलाब जामुन, छेना, समोसा, साखे और नमकीन भी। ये खाने के बाद तुरंत आई एक बड़ी सी थाल, उसमें रखी हुई थी चटपटी चाट। लेकिन क्या करें, नाश्ता करने के बाद बारातियों का पेट लगभग हो गया था तो किसी ने चाट खाई तो किसी ने नहीं। इसी बीच हाथ में निकाह नामा की डायरी लिए हुए माशाअल्लाह मौलाना साहब की भी एंट्री हो जाती है और निकाह पढ़ाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। माशाअल्लाह मौलाना साहब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मैं वीडियो बना रहा था, जैसे ही मौलाना साहब ने कैमरे की तरफ देखा तो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगे कि रहने दो, मत बनाओ वीडियो। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। दूल्हे ने पहले ही कह दिया था कि वीडियो जरूर बना लेना, तो मैं चोरी चोरी चुपके वीडियो बना रहा था। लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं डांट न खानी पड़ जाए मुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक प्यारी सी दुआ के बाद निकाह कंप्लीट हो गया और थाल में रखे छुहारे कब गायब हो गए हम लोगों को पता भी नहीं चला। दोस्तों ने गले मिलकर दूल्हे को निकाह की मुबारकबाद दी और बारात में आए बहुत सारे लोगों ने अपनी दुआओं से नवाजा। और मेरी तरफ से भी हाजी साहब को दिल से निकाह और शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि आप दोनों लोग हमेशा खुश रहें, आमीन। फिर हम लोगों ने बहुत सारे फोटो खिंचवाए और सेल्फियां ली। स्टेज भी बहुत ही बढ़िया डेकोरेट किया था और मैरिज हॉल को भी बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था। लड़की वालों की तरफ से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि सभी बारातियों से गुजारिश है कि वो आकर खाना खा लें। टेबल पर खाना लगा दिया गया है। कुछ लोग खाना खाने चले गए और कुछ लोग इधर उधर टहलने निकल गए। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ का सिस्टम और खाने में क्या क्या बना है और कहाँ बन रहा है वो सब दिखाता हूँ। यहाँ स्टार्टर में है चाट मसाला, आलू की टिक्की, चाउमीन, लिज्जत पापड़, दही बड़े, रोस्ट, चिल्ली फिंगर और साइड में लगी है कॉफी। और थोड़ा आगे जाते हैं तो इस मैरिज हॉल का ये रहा बड़ा सा किचन। यहाँ पर बन रहा है शादी का खाना। चलिए देखते हैं क्या क्या बन रहा है। देखिए गाइस, इस थाल में है चिकन चिल्ली और इस थाल में तैयार हो रहे हैं कबाब। ये देखने में ही इतने प्यारे लग रहे हैं तो ये खाने में कितने लजीज हो गए। इनको देखकर ही मुंह में पानी आ गया। और ये चिकन रोस्टेड भी, बड़े का सालन और साइड में बर्तन धुलने का भी सिस्टम बनाया गया है। और ये यहाँ का वॉशरूम है, लेडीज और जेंट्स का अलग अलग है और वॉश बेसन एक साथ 3 लगाए गए हैं और एक बड़ा सा शीशा लगाया गया है। तो गाइस आगे चलते हैं और आपको मिलाते हैं अपने कुछ बारातियों से जो यहाँ खाना खा रहे हैं। दोस्तों इनसे मिलिए, ये है हमारे मुश्ताक अंकल जो बहुत ही प्यारे और इंटरेस्टिंग इंसान है। ओ भाई साहब, इस मुस्कुराते हुए इंसान से मिलिए, ये है हमारे मोहल्ले के सबसे खूबसूरत इंसान सैफू भाई। चलिए सुन लेते हैं कि आखिर कैमरामैन इनकी तारीफ में क्या कहा। अजीब जानवर है ये, कितना भी भूखा ही रहता है। और पीछे टेबल पर बैठे हैं दूल्हे के सभी दोस्त और बीच में बैठे हैं दूल्हे राजा साहब जो कि लजीज खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। और वीडियो बनते देख कुछ लोग कैमरे की तरफ हाथ उठाकर हाय हेलो का इशारा भी कर रहे हैं। नान, सिरमाल, कबाब, बड़े का गोश्त, चिकन चिल्ली, रोस्टेड चिकन और मीठे में है बहुत ही लाजवाब खीर। ये सब खाने के बाद तुरंत दूल्हे के जीजा से कहा गया कि दूल्हे को लेकर आओ और जूता चुराई और पान खिलाने की रस्म शुरू की जाए। सभी लोग खाने से फारिग होने के बाद जीजा ने कहा सारा
सारा सामान लेकर दूल्हे के साथ चलो। पहले से ही वहाँ पर सोफा टेबल लगा हुआ था और कुछ कुर्सियाँ भी। जीजा ने मिठाई, चॉकलेट और पान निकाले और टेबल पर रख दिए। फिर एक एक करके सभी लेडीज अपना अपना गिफ्ट लेकर आई दूल्हे को देने के लिए। लड़कियां दूल्हे को गिफ्ट देती तो बदले में उन्हें मिलता एक मीठा पान, चॉकलेट और मिठाई भी। दूल्हे की एक छोटी साली है जो कि जूता चुराने आई थी और जूता चुरा कर ले गई। फिर आई सासू माँ ने दूल्हे को पहनाई घड़ी तो दूल्हे ने अपने हाथों से खिलाई मिठाई तो सासू माँ हो गई बहुत खुश। तुम बदले में दे दी राइडर बाइक की चाबी। दूल्हे के साथ साथ उसके दोस्त भी खुशी से उछल पड़े। ये रस्म पूरी होती उससे पहले आ गई छोटी सी साली। अब जबकि वो छोटी सी थी तो उससे क्या बहस करना। फिर भी दूल्हे के जीजा ने पूछ लिया कि बिटिया जूता वापस करने के लिए कितने पैसे की डिमांड है। तो दुल्हन की सहेलियों ने छोटी सी साली को भड़का दिया कि ज्यादा पैसे मांग लेना। साली ने कहा कितने मांग लूं? दुल्हन की सहेलियों ने कहा 20,000 मांग लो। तो तुरंत छोटी साली ने 20,000 की डिमांड रख दी। दूल्हे के जीजा ने कहा कोई बात नहीं बिटिया, तुम छोटी सी हो, जूते के हिसाब से ये रकम थोड़ी ज्यादा है, फिर भी हम तुम्हें इतने पैसे देंगे कि तुम खुश हो जाओगी। साली ने कहा कितने? तो दूल्हे के जीजा ने निकाली 10,000 की गड्डी। ये नोटों की करारी गड्डी दे दिया साली को। 10,000 की गड्डी पाकर साली और सहेलियां सभी हो गई खुश। दूल्हे को खुशी खुशी जूता वापस कर दिया। फिर इसके बाद दूल्हे के बड़े भाई आलम भैया ने हम लोगों को घर वापस भेज दिया, ये कहकर कि वहां जाओ और खाने का पूरा इंतजाम देखो। इसीलिए दोस्तों बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दुल्हन की विदाई का वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी दोस्तों। दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आई रात के 10 बजे। इसके आगे का वीडियो पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेगा। हाजी साहब के वलीमे में क्या क्या इंतजाम था, कौन कौन सी चीज खाने में थी, स्टार्टर में क्या था, क्या मुश्किलें आई, ये सब अगले वीडियो में दिखाता हूँ। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वो वीडियो, जरूर देखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।